Assalamu alaikum dear students. Hope you all doing good. Dear students, we are doing unit number 6 and आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर का एक दूसरे में चेंज होना, यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होती है और लिक्विड गैस में। डियर स्टूडेंट्स, आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 62 पेज से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कहते हैं हीटिंग और कूलिंग यानी कि गर्म करना चीज़ को या ठंडा करना, दो ऐसे प्रोसेस है, ऐसे फिनोमिना है जिनकी वजह से हम स्टेट ऑफ मैटर को एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकती है और फिर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ लिक्विड इज़ हीटेड, अगर किसी भी लिक्विड को हम गर्म करें, इट कैन बिकम अ गैस, तो ये गैस बन जाती है। इफ़ अ सॉलिड इज हीटेड, इट कैन बिकम अ लिक्विड, अगर हम सॉलिड को गर्म करें तो ये लिक्विड बन जाती है। सब्सटेंसेस चेंज स्टेट व्हेन दे मेल्ट, बॉयल, कंडेंस और फ्रीज। कहते हैं सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट को, अपनी हालत को चेंज करते हैं जब में उनमें ये फिनोमिनाज होते हैं। मेल्ट यानी कि पिघल जाते हैं, आप सब जानते हैं, जैसे कि बटर अक्सर पिघल जाता है, या आइस को अगर आप फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पर भी रखें तो थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। बॉयल, आप अक्सर वाटर को बॉयल करते हैं ऑन स्ट्रोक। कंडेंस में क्या होता है कि एक्चुअली जो होती है वो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। और फ्रीज या फिर ठंडा करने से, तो ये वो फिनोमिना जिसकी वजह से जो आपकी फॉर्म ऑफ मैटर है वो एक दूसरे में चेंज होती हैं। अगर आप पेज नंबर 62 पे देखें नीचे, तो आपको स्टेट को कुछ इस तरह से शो किए गए, सॉलिड, लिक्विड, ये 2 पॉइंटिंग एरो है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में भी चेंज हो रहा है और लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो रहा है। अब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं बाय मेल्टिंग, ठीक है, यानी कि पिघलाने से। जैसे आप आइस को बाहर रख दे, बटर को बाहर रख दे, तो चीज़ें जो होती हैं थोड़ी देर के बाद जो है वो पिघल जाती हैं, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपको इनको स्टॉक पर भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन द सेम वे लिक्विड से सॉलिड की तरफ भी एरो पॉइंट हो रहा है, क्योंकि अब लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप वाटर को फ्रिज में रखें, कुछ देर के बाद जो आपका वाटर होगा वो फ्रीज होने की वजह से आइस में चेंज हो जाएगा, जो कि एक सॉलिड फॉर्म है। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 2 प्रोसेस जो हो रहे हैं कि जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है, इसी तरीके से गैस वापस लिक्विड में चेंज होती है। लिक्विड गैस में चेंज होता है थ्रू अ प्रोसेस जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इवेपोरेशन की सिंपल एग्जांपल भी दूं तो देखिए, आपने अक्सर देखा है कि हम लोग जो वेट क्लोथ होते हैं उसको ऐसी जगह ड्राई करते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, तो ये जो सूरज की रोशनी की वजह से आपके गीले कपड़े थोड़ी देर में सूख जाते हैं, वो इवेपोरेशन की ही एक एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरीके से हॉट टी थोड़ी देर में जो है वो ठंडी हो जाती है, विंटर में ये चीज़ और भी ज़्यादा होती है, क्विकली ये प्रोसेस होता है, ये भी इवेपोरेशन की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से गैस जो होती है वो लिक्विड में चेंज होती है और ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगर मैं आपको इसकी सिंपल डेली लाइफ में एग्जांपल दूं, तो अगर आपने सब टाइम ऐसे नोटिस किया होगा कि अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो ग्रासेस पर या कुछ प्लांट्स पर जो होते हैं वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स होते हैं जिसको आप ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ये जो ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं ये किसकी एग्जांपल्स है, ये कंडेंसेशन की एग्जांपल है। स्टूडेंट, इसके अलावा गर्मियों में मोस्टली अगर आप कोई ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पिए तो आप देखेंगे कि ग्लास के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी कंडेंसेशन की वजह से होता है, ठीक है, ड्यू टू कूलिंग एयर। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एग्जांपल्स कि किस तरीके से उनके प्रोसेस के थ्रू सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और ये फिर इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, इस तरह से लिक्विड गैस में चेंज होता है और ये प्रोसेस भी, और गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होती है। स्टूडेंट्स, आपके वो रीडिंग बुक के पेज नंबर 63 पर कुछ अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं
द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस रिमेन द सेम। किसी भी पार्टिकल की जो सब्सटेंस होते हैं वो चेंज नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। वॉट एवर द स्टेज, यानी कि अगर सॉलिड से लिक्विड में चले भी जाए तो जो पार्टिकल होते हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है। द डिफरेंस इज दैट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ नॉट द सेम। सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है कि जो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ भी मैं कुछ एग्जांपल शो हुई है, जैसे नंबर 1 देखें, ये डायमंड की एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम किसी डायमंड या सॉलिड चीज़ के पार्टिकल अरेंजमेंट्स की बात करें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये डायमंड के मोस्टली पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। अब जूस जो कि एक लिक्विड फॉर्म है, इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं कि इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी जो होती हैं वो स्पेसिस होती हैं। क्लाउड्स जो कि गैस की एक एग्जांपल है, इसके पार्टिकल्स होते हैं ये इस तरह से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक हमारे पास चीज़ है न्यून गैस। स्टूडेंट्स आपके वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज इंडिकेटर के अंदर या लाइटिंग अरेस्टर्स के दरमियान जो गैस यूज़ होती है बेसिकली वो न्यून गैस होती है और इसके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी पेज नंबर 63 पर हमारे पास नीचे कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी देख लेते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे जो है बहुत इम्पैक्टफुल हैं, ठीक है। एरोसल स्प्रे, ठीक है। These contain chemicals that could harm the environment when released into the atmosphere। वो कहते हैं कि एरोसल स्प्रे में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जब वो आपकी चीज़ से बाहर आते हैं तो आपके एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदेह होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप में से किसी को एरो स्प्रे का नहीं पता तो एरो स्प्रे एक प्रॉपर फंक्शनिंग होता है जिसके अंदर एक कैन के अंदर हम एक स्ट्रॉ लगाते हैं जिससे जो है वो और फिर स्ट्रॉ के जो थ्रू होता है वो आपका लिक्विड एक्चुअली बाहर आता है और मोस्टली गैस की फॉर्म में जो है वो बाहर आता है। इसकी सिंपल एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में हमारे एयर फ्रेशनर, ठीक है, आपकी रूम स्प्रे, बॉडी स्प्रे, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सब इन्वायरमेंट एरोसल स्प्रेज हैं। इसके अलावा डिफरेंट क्लिनजर्स जो आपके ग्लास वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। अवॉइड देयर यूज़ इफ़ पॉसिबल, वो कहते हैं इसका यूज़ अगर मुमकिन हो तो इनका कम से कम जो है इस्तेमाल करें। सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑयल, फैट एंड ग्रीजेज डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। उन्होंने ये 3 चीज़ों की बात की है, ऑयल, फैट यानी कि चिकनाई और ग्रीस वगैरह जो होते हैं वाटर में हल नहीं होते। दे कैन ब्लॉक ड्रेन्स, या आपके जो है वो आपके वाटर पाइप्स वगैरह को जो है ब्लॉक कर देते हैं। दे फॉर्म अ फिल्म ऑन वाटर एंड कैन हार्म वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। अभी एक्चुअली होता क्या है, पानी के ऊपर इनकी एक लेयर सी आ जाती है, उसे हम कहते हैं कि ये फिल्म बना रहे हैं, ठीक है। वाटर के ऊपर अपनी एक लेयर बना देते हैं और वाइल्ड लाइफ और प्लांट के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब इसका कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, नेवर पॉइल ऑयल डाउन आर रेन। अब कभी भी जो है वो ऑयल को किसी ड्रेन यानी कि पानी के पाइप में नहीं डालना चाहिए। दोनों आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक के लिए इतना ही। अब टॉपिक से रिलेटेड वर्कबुक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स हमने आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 18 पर कुछ दो क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करती हूँ। कहते हैं व्हाई इज़ इट नॉट अ गुड आइडिया टू यूज़ एरोसल स्प्रे। वी जस्ट रीड अबाउट दैट कि क्यों एरोसल स्प्रे यूज़ करना अच्छा आइडिया नहीं है। इसका सिंपल आंसर है दीज कंटेन केमिकल्स दैट कुड हार्म द एनवायरनमेंट व्हेन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद इसी के नीचे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाई इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू डिस्पोज ऑफ ऑयल डाउन ड्रेन्स और इनटू लेक्स एंड रिवर। वो कहते हैं कि क्यों ये अच्छा आइडिया नहीं है कि हम ऑयल को ड्रेन्स में, ठीक है, लेक्स में या रिवर के अंदर डालें। बिकॉज क्योंकि ऑयल, फैट एंड ग्रीस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। दे कैन ब्लॉक ड्रेन, से आपके ड्रेन्स को ब्लॉक करते हैं। दे फॉर्म अ फिल्म ऑन वाटर एंड कैन हार्म वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जो एग्जैक्टली अभी हमने रीडिंग की है इसका आंसर भी वहीं से ही है। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को अपनी वर्कबुक पे पेज नंबर 18 पर नोट डाउन करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।